नमस्कार दोस्तों, मैं मिकू पाल। प्रदेश के जितने भी 7वें चरण में शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो भविष्य में भावी शिक्षक बनने वाले हैं, सभी को नमस्कार वंदन करता हूं। साथ ही साथ आप सभी को मैं एक बात बता दूं कि जितने भी आंदोलन में आंदोलनजीवी साथी हमारे जाते हैं, सबको सहर्ष नमन। और आंदोलन के बलबूते पर ही बिहार में कुछ किया जा सकता है। आप इसका इतिहास देख सकते हैं कि बिना आंदोलन का एक भी बहाली नहीं आया है। तो हम लोग आंदोलन का रुख भी अपनाएंगे और जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप सभी का उपस्थिति पटना में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होती है तो फिर आंदोलन का एक रंग अलग होगा। आप सभी ने देखा कि 22 अगस्त को जो आंदोलन रखा गया था, उसकी संख्या बल से क्या कुछ हो गया, लेकिन सरकार नहीं ली। इसका मतलब वैसे ही एक आंदोलन की आवश्यकता है। उसी प्रकार से एक आंदोलन चाहिए जो जन सैलाब पटना में दिखे। बहुत फ़ोन कॉल आ रहा है, बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि सर आना कहाँ है। आप सभी को बता दिया जाए कि आने के लिए आप लोगों को कल सुबह में बता दिया जाएगा कि कहाँ ठहरना है, कैसे क्या करना है, किस प्रकार का आंदोलन करना है। टीम में जितने भी सदस्य हैं जो सक्रिय भूमिका निभाते हैं, उनका उपस्थिति में ये आंदोलन होगा। और आप सभी को जैसे पहले ख्याल रखा जाता था, उसी प्रकार से ख्याल रखा जाएगा। साथ ही साथ ये भी बता दिया जाए कि जो दूर दराज से साथी आते हैं, जैसे पूर्णिया वगैरह, जो मतलब 7-8 घंटा का रास्ता है, उन साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप आ रहे हैं तो आपको ठहरने के लिए जो भी व्यवस्था होगा हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे। और कठिनाई आंदोलन में होती है तो इसे भाग्य नहीं। बहुत सारे साथी आते हैं आंदोलन में और पुलिस प्रशासन को देख करके कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाते हैं, छुप जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अरे भैया, जब हमारी मांग सही है, हम चोर आतंकवादी थोड़े हैं, क्यों आप डरते हैं? जब आपके नेतृत्वकर्ता लीड करने वाला सामने रहते हैं, वो किसी से नहीं डरते हैं, जेल जाने से लेकर के हर एक चीज़ के लिए, तो आप लोग क्यों डर जाते हैं? बिल्कुल डरिए नहीं। अगर आप लोग डरेंगे तो डराने वाले आपको बहुत डराएंगे, क्योंकि हमने कभी किसी के नज़र में कोई गुनाह और गलत काम ही नहीं किया, तो आपको कौन डरवाएंगे? बड़ी बात मैं बोल दे रहा हूँ कि एक बार फिर से जो कुछ भी होगा आपके शीर्ष नेतृत्वकर्ता के साथ होगा, आप लोगों के साथ कुछ नहीं होगा। बस आप अपना उपस्थिति दर्ज कराइए। मैं मतलब आज एक संजोग से बचा हूँ, जिसमें ट्रेन पर चढ़ा था, वो पटरी से उतर चुकी है, जो मैं आधे रास्ते से रिटर्न किया। हम लोग कभी संघर्ष से घबराते नहीं, डरते नहीं। इसके अलावा क्या कीजिएगा? ऐसा तो नहीं है कि घर पर रहने से आपको पेमेंट मिलेगा या फिर एक स्वाभिमान की लड़ाई, थोड़ा आपका इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा बढ़ जाएगा। संघर्ष करने वाले कभी भी बढ़ते हैं और संघर्ष में दुनिया छुपी हुई है। आप अगर संघर्ष करते हैं तो आने वाली पीढ़ी से ये भी कहिएगा कि हमने पढ़ने के अलावा लड़ने के काम किया, तब जाकर के हमें हमारी नौकरियां सुनिश्चित की गई। और मैं अभी अपने घर पे नहीं हूँ, किसी साथी के यहाँ ठहरा हूँ और वहाँ से ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप सभी तक पहुँचे। संजोगवश ये भी मैं बताऊँ कि कल संख्या बल बहुत अच्छा खासा होने वाला है, और जितने भी साथी आ रहे हैं, आप सभी का काम है कि संख्या बल के लिए आप लोग भी मतलब अपना योगदान लगाएं, क्योंकि ये जरूरी है। संख्या बल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए संख्या बल पर काम करना आवश्यकता है। मैं चाह रहा हूं कि 5,000 से ऊपर कम से कम संख्या है, ताकि पटना में एक सैलाब दिखे। और शिक्षा मंत्री जी क्या बयान देते रहते हैं, आप लोग देखते नहीं है ना? आप सुना, चीन से, पाकिस्तान से, तो मोदी जी से पहले 2 करोड़ रोजगार मांगिए, जो हर साल बोले थे। 8 साल का 8 दूनी 16 लाख रोजगार हो गया। तो ये सारी चीज़ें मतलब वो गिना रहे हैं क्या? वो चुनाव में आए थे तो ऐसा बोल रहे थे क्या? बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए, ये राजनीतिक चीज़ें हैं, इस पर हम नहीं कहना चाहूँगा। बस इतना ही कहूँगा कि आप जितने भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, घर से निकलिए, समय अभी भी है। और पटना के नज़दीक जिले में जैसे आरा हुआ या फिर मुजफ्फरपुर, ये सारे साथी, आप लोग शहर से घर से त्याग दीजिए कुछ दिन के लिए। और एक दिन की बात है, 22 अगस्त में इतना जी जान लगा दीजिए कि आंदोलन आपका सफल हो जाए। क्योंकि कोई भी नेतृत्व करे, बार बार आंदोलन संभव नहीं है। और अभी जितने भी नेतृत्व करता है प्रदेश में, जितना पहले भी करते थे, सभी लोगों का कहीं ना कहीं एक ही बात है कि किसी भी हाल में विज्ञप्ति आ जाए। विज्ञप्ति के लेकर के कुछ करना पड़ेगा। और आप अपना मेहनत नहीं दिखाइएगा, आंदोलन में नहीं आइएगा, तो आपके लिए कौन आएगा? हो सकता है कि कुछ दिन में हम लोग भी छोड़ दें, और इसका कारण यही रहेगा कि आप लोगों का संख्या बल नहीं रहा। और आंदोलन ऐसा चीज़ है कि बार बार कोई करने के लिए नहीं बना होता है।
आंदोलन में ताकत जाता है और ताकत झोंकना पड़ता है। इस ताकत को पहचानिए। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे महिला साथी जो भी आ रहे हैं, सभी को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। आपकी संख्या इतना होना चाहिए कि पटना के पटल पे नेतृत्वकर्ता के रूप में केवल आप लोग दिखें। जो भी प्रदेश के महिला हैं, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, विनती है विनम्र होकर के कि आप सभी जरूर आइए, क्योंकि आपका आना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों से पुरुष अभ्यर्थी भी प्रेरित होते हैं और प्रशासन भी डरता है, क्योंकि यहाँ सुशासन को बोलबाला में महिलाओं को थोड़ा सा प्राथमिकता दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप सभी आती हैं और आपकी वजह से हमारे साथी वहाँ पर ज़्यादा आते हैं, और साथ ही साथ आपकी जो एनर्जी है उस एनर्जी से दूसरा लोग प्रेरित होते हैं, तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में इससे बड़ा दिन नहीं होगा कि हमारे महिला साथी भी आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है, जिससे पुरुष साथियों प्रेरित हो। और पुरुष साथी आपके तो पास मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप बहाना बना सके कि आंदोलन में हम ना आए। आप अपने दिल पर हाथ रख करके पूछिए कि आप कौन सा जॉब करते हैं, कोई जॉब करते हैं क्या? घर में रहने से भी आपको पेमेंट नहीं मिलने वाला है, समाज में भी प्रतिष्ठा वही है। तो सामाजिक नज़रिए में कुछ करने के लिए कम से कम कुछ किया जाए। इसलिए 22 तारीख को जो आंदोलन है उसको सफल बनाने के लिए आप लोग घर से निकलिए, और पटना से नज़दीक जितने भी जिला के साथी हैं, चाहे वो महिला हैं या पुरुष है, उनका आना नेसेसरी मतलब अनिवार्य है। चलिए, मैं इतना ही प्रार्थना कर रहा हूँ, और मैं एक विनती समझ करके समझिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं, कि एक आपका भाई है जो आपके लिए मतलब इतना मेहनत कर रहा है और अपने लिए भी कर रहा है, क्योंकि वो भी एक शिक्षक ही बनने वाला है। ऐसा नहीं है कि मेरा पेमेंट ज़्यादा मिलेगा आप सभी से, बस एक विनती है। और इस विनती के नाते हम कहना चाहेंगे कि आप सभी कहीं भी हो, कृपया कल अपना उपस्थिति दर्ज कराएं। चलिए, धन्यवाद।